लंका विजय के बाद अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ था। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप जल उठे, खुशियां छा गईं। राजमहल में विधि विधान से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। वे अयोध्या के राजा बने। यह काल रामराज्य कहलाया, जहां न्याय, धर्म और समृद्धि का साम्राज्य था। प्रजा सुखी थी, अपराध नगण्य थे और हर ओर शांति थी। सीता का वनवास समय बीता, पर एक दिन एक धोबी की बात ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी पत्नी पर संदेह करते हुए सीता माता का उदाहरण दिया। जब ये बात श्री राम तक पहुंची तो वे गहरे द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर पत्नी के प्रति प्रेम, दूसरी ओर राजा का कर्तव्य। राजधर्म को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने भारी मन से निर्णय लिया, सीता माता को वन में भेजना होगा। लक्ष्मण सीता माता को वन में छोड़ आए। उस समय माता सीता गर्भवती थीं। उनका हृदय टूट चुका था, पर उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। लव कुश का जन्म वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को शिक्षा दी, वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति। लव कुश तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बने। उधर अयोध्या में श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ का घोड़ा वन में पहुंचा, जहां लवकुश ने उसे रोक लिया। उन्होंने अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया। अंततः श्री राम स्वयं वहां पहुंचे। युद्ध के बीच वाल्मीकि जी ने सत्य प्रकट किया, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। श्री राम भाव विभोर हो उठे। वर्षों बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ। सीता का पृथ्वी में समाना अब समय था अंतिम सत्य के प्रकट होने का। सीता माता को सभा में बुलाया गया ताकि वे अपनी पवित्रता पुनः सिद्ध करें। सीता माता ने शांत स्वर में कहा, यदि मैंने जीवन भर केवल श्री राम को ही अपना पति माना है तो धरती माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। इतना कहते ही धरती फटी और पृथ्वी देवी प्रकट हुई। सीता माता को अपनी गोद में लेकर धरती पुनः बंद हो गई। पूरा सभा स्तब्ध रह गई। श्री राम मौन खड़े थे। ये वियोग अंतिम था। कथा का संदेश, राम राज्य ने सिखाया, धर्म और न्याय से समाज आदर्श बनता है। सीता वनवास ने सिखाया, कर्तव्य कभी कभी व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। लव कुश ने सिखाया, संस्कार ही सच्ची विरासत है। और सीता का पृथ्वी में समाज सिखाता है, सत्य और पवित्रता अंततः दिव्यता में विलीन हो जाते हैं। जय श्री राम, जय माता सीता।